वेलकम टू माय रजत की पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों ये अपना चैनल स्टार्ट करा है कि मैंने मैथ्स का पूरा चैप्टर ये पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया है। तो आप मेरी वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि दूसरे की भी मदद हो। चलो पहले मैं सेकंड चैप्टर पूरा कराने की कोशिश करूँगा अपनी तरह से, बट अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं पक्का आपके लिए सेकंड चैप्टर भी पूरा ले आऊँगा। ये आज मेरी पहली वीडियो, तो मैं सेकंड चैप्टर पहले करा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आप बस जो मैं आपको क्वेश्चन मार्क करा दूँगा आप वही करना, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अभी मैं अपना आपका ज़्यादा चैप्टर करा रहा हूँ सेकंड चैप्टर। पहले उसके एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज से कुछ ज़्यादा ही मेन होते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भले ही आए ना आए, बट इसके ज़रूर आते हैं एग्जाम्पल्स के। तो आप वीडियो को पूरी देखना और आपको समझ भी आएगा। आज मेरे को जुकाम है, इसलिए थोड़ी वैसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए चलो हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज का। ये दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ज़ीरोस निकालना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन ये है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये आपकी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को आपने px की वैल्यू px पहले इसे लिख दिया, फिर जो है आपकी इक्वेशन उसे फैक्टराइज करना है बाय फैक्टराइज करना है आपको। ऐसे आप फैक्टराइज करेंगे, इसको करना है। फिर उसके बाद आप एक्शन यहाँ पे रख लेंगे, आप फिर जो आएगा फैक्टराइज आप उसे निकाल लेंगे। ये आपका अल्फ़ा, इसे कहते हैं अल्फ़ा, इसे कहते हैं थीटा। 4 ज़ीरोज़। अब आपकी ये ज़ीरोज़ है, ये बोथ आर ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ ऐसे करते हैं, ज़ीरोज़ को ऐसे करते हैं हमेशा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वैसी वैल्यू निकालनी है आपको, और x बाहर निकल जाएगा। तो ये साइन जब यहाँ पे आएगा तो चेंज हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो अब आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ ऐसे निकल जाएगा। आपको जब कोफिशिएंट दिए तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे आपको निकालना है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने अधूरा लिखा हुआ था, मैं ज़रा कुछ काम कर रहा था तो मैंने कहा ये कर ही दूँ। अब बैठा हूँ खाली, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा और आपका अल्फ़ा ये मल्टीप्लाई -5। अब ये आपका माइनस प्लस का हो गया 10, और आपको इसका कोफिशिएंट भी निकालना है एक्स स्क्वायर। तो आपको इसकी 1 रख सकते हैं आप, जहाँ पे नहीं दे रखी और जहाँ पे बिल्कुल नहीं दे रखी। तो आप और आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो सम होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माना जाता है, और जो उसका एक्स स्क्वायर वाली होती है उसे हम वही लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ऐसी प्रोडक्ट में जो आपका एक्स होता है वो कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट में हमेशा रहता है, और आपका जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही रहती है, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आप ये रट्टा मार के चले जाओ, बेशक रट्टा मार लेना बेशक आप, पर करके ही आना। अगर ज़्यादा क्वेश्चन है मैं आपको पूरा सब कुछ बताता रहूँगा साथ के साथ ही। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी। आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ गया तो वेल एंड गुड, पर अब थर्ड क्वेश्चन
फाइंड द, पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर कर रहे हो ना दोस्तों, क्वेश्चन तो लिखना ही है कि क्वेश्चन पढ़ना और लिखना। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू क्रिएट योर सेल्फ फॉर अ बोर्ड एग्जाम्स। मैं आपका पेपर पूरा सोल्व करा दूंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्पल है, ये बहुत सिंपल है, वेरीफाई करना और ये सब तो बहुत आसानी से हो जाता है, बट प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत रहना अपने। बिटवीन द zeros and coefficient, between zeros and coefficient। देखो दोस्त, आंसर देखो, ये कह रहे हैं कि आपका जीरोस का पॉलिनोमियल ये है और रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम हमेशा इस वाले क्वेश्चनों में ये आपकी पहले आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी पहले ये लिखना आपको, आइडेंटिटी ए प्लस बी वाली और ए प्लस बी ए माइनस बी लग गई। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू में आपका एक्स माइनस, ये आपका अंडर रूट में जाएगा जब वहाँ पे होगा, ये ज़रूर याद रखना। इसमें यही होता है आपका, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब ये आपकी जीरो से निकल गई। अब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने लिखा था। अब हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें जीरोस भी निकालना है, अल्फा और थीटा। अल्फा थीटा निकालने के लिए ऐसे करेंगे, जीरोस तो एक्स की आपका निकलेगा माइनस, नहीं प्लस का निकलेगा। ये आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं, पर मैंने वैसे लिखते थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाए। अब एक्स की वैल्यू आ गई माइनस में अंडर रूट 3, गॉट इट। अब सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस का सम अल्फा मल्टीप्लाई में थीटा, नहीं अरे प्लस में डाल, गलती से मैंने कर दिया, आप मत करना गलती, मतलब एग्जामिनर आपके साथ गलती कर सकता है। माइनस है अंडर रूट से आएगा, जीरो आ जाएगा आंसर आपका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई में थीटा, आपका माइनस में 3 ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3/1 माइनस का था तो माइनस जाएगा। और मैंने कैसे करा था, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गॉट इट। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये दोबारा ये वाला भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी लेना ले लो दोस्तों। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। पॉलिनोमियल इज, ये लिखेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। और दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं फ्री बैठा रहता हूँ पूरे दिन, आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये वाले आप ज़रूर याद कर लेना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, किसी में भी कुछ भी आ सकता है। देखो ये दो सेम है, ये भी सेम है, बट इसमें -d का लिख देना। आपको स्क्रीनशॉट ले लो बेशक,
आप ले लो, पर यही लिख के आना। चलो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन में, जब तक लिखूं बस 2 मिनट। दोस्तों ये जो वाला क्वेश्चन है ये भी सेकंड वाले की तरह ही है, सेकंड एग्जाम्पल की तरह, बट पहले मैं आपको इसकी वो बता देता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट। और ये क्यूबिक है तो इसमें ये लिखे BH स्क्वायर प्लस है ये वाली ये लगेगी इक्वेशन। इस सेकंड वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी, ये कहाँ है, ये वाली दिक्कत है, सॉरी टाइम वेस्ट हो गया आपको। ये वाली, और अब आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। क्या इसमें आपका A है आपका 3, B है 5, C है 11, माइनस का ये भी है, D आपका -3 है। फर्दर नाउ अब इस वाली इक्वेशन में ये क्या होगा, हाँ अब ये ठीक विजिबल हो रहा है ना आपको। इसमें डी आपको मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 आपका स्क्वायर मिनट प्लस में, सॉरी इधर गलती हो रही है, सर भी दर्द हो रहा था इसलिए। एक माइनस का है, आप मत करना ये गलतियाँ, मैं तो नहीं ऐसा गलती करने वाला। स्क्वायर में अब आपको प्लस ये आपको इक्वेशन चेक करती रहनी है। आपका माइनस में 3, आपका 3 को स्क्वायर में लिखूंगा 27। अब 27 को 3 से मैं करूँगा तो निकलेगा मेरा 81 9 माइनस में 45 माइनस में 33 माइनस में 3। अब इसको गुना करेंगे, 0 आएगा आपका, ज़ीरो नहीं आएगा। और अब नाउ सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करें। सेकंड में हम लिखेंगे आपका P को 1 ले लेंगे हम। आपकी इक्वेशन 3 × 1 3 5 1 स्क्वायर माइनस में 11 × 1 और आपका -3 इजिकल्स टू में 0 लिख देंगे हम। और आपको इसका गुना करके निकलेगा 9, दोनों का गुना करके लेंगे 11 3 माइनस इजिकल्स टू में 2/3 प्लस में 2/3। ये इसकी अगर आप ऐसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी लेके दिखाती हूँ, क्योंकि कमेंट में फिर आप लिखेंगे कि गलत बताया। लो दोस्तों यही है, मैंने लिखा भी यही है 9। तो अब आपको पता लग गया है, देयरफॉर
अल्फ़ा आपका है 3, थीटा ये है आपका -1 और आपका क्या कहते हैं इसे वाई बोलता हूँ आप इसको -1 में 3 आर द zeros of इक्वेशन 3x³ माइनस में 5x² माइनस में 11x माइनस में 3। क्योंकि आपको अब आप पूछेंगे कि आपसे सर कि मेरे दोस्त मैं आपकी उम्र को वैसे तो आप मेरे को रजत बोलिए। आपको देखो इन्होंने दे रखा है वेरीफाई, आपको इन्होंने x की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन कर रखी है। तो आपको क्या चाहिए, वैल्यू पुट करो। मैंने 1/3 की वैल्यू पुट नहीं करी, पर आपको पता है कि यही होगा तो लिख दो। आप दिक्कत क्या आएगी, आप बाद में खुद से सोल्व कर लेना। मैं आपको लिख देता हूँ कि यू हैव टू सोल्व, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊंगा पर कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना ज़रूरी है। यू हैव टू सॉल्व p -1/3 वैल्यू। ओके, क्लियर है आपको? ये इस पूरे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। अब आपको वैसी जैसे वाला फॉर्मूले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपको अल्फा सॉरी, क्योंकि मैं खुद ऐसे हूँ आपकी तरह से, मैं बच्चे हूँ। आप मैथ में जितनी गलती करोगे उतना सीखोगे। एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, तीसरी बार नहीं होती। इसका ये प्रोडक्ट अगर निकालना हो ये लिखना। और अगर आपको ऐसे भी करना है जैसे आप हीरोइंस फॉर्मूला में भी करते थे शायद, वही वाला इसमें भी करना है सेम, पर इसमें प्लस भी ऐसा करना है। अब इसकी निकलेगी CMA। ये दोस्तों मेरे भाई को नोट कर लेना। मैं आपको क्लीन एक अभी लिख के दिखा दूंगा लास्ट में वीडियो के, फिर आप कहना मत आपकी कोई गलती निकले कहीं से। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या अब अल्फा मैं ऐसे लिखूँगा, आप बाकी वो स्टेटमेंट जो भी आप लिखना खुद ही। 3 प्लस में -1 प्लस में आप -1/3 3 आपका एल्सियम निकले 1 प्लस -1 1 प्लस में 3 आपका 9 3 प्लस में -3 आपका। इसका तो यही रहेगा। अब आपको 3 आ जाएगा -5 -5/3 और यह आपकी निकल जाएगी PK। अब आपका निकलेगा दूसरी इक्वेशन का रूट। अब कठिनाई आएगी थोड़ी। या तो वो पेज भी मैंने ऐसे कर दिया, उखाड़ दिया, टर्न ऑफ कर दिया। आपका अल्फा 3 मल्टीप्लाई में
-1 प्लस में आपका -1 का क्या है दोस्तों, आप चाहते हो कि मैं साइंस भी पढ़ाऊँ तो मैं आपको साइंस भी पढ़ा दूँगा, बट पहले एक सब्जेक्ट तो क्लियर कर दूँ मैं आपका। अब दोस्तों कैलकुलेशन करोगे निकल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 प्लस में 1 -1 प्लस में अब आपको निकलेगा लास्ट में 1 -11 -3, तो आपकी इसकी निकल जाएगी CY। निकालना है आपको प्रोडक्ट अल्फा थीटा -1 मल्टीप्लाई में 3 बन रहा है, ये आपको इससे मल्टीप्लाई करो 3 D/A बस माइनस का। दोस्तों आज मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन, ये इतने नए क्वेश्चंस कि आप करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, समझ भी आएंगे। मैं आपको मेरे दोस्तों आपको प्रॉमिस करा था कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक समझा दो आपको। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको भी इसमें अब आपका अल्फा प्लस बीटा सेंटी कहते हैं, आप कमेंट में लिख के बताना मेरे, क्योंकि मैं वो भूल गया मैं ज़रा, क्योंकि अभी और भी चैप्टर्स कर रहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशंस कर दिया इसका, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर मेरे दोस्तों मैंने ख़त्म कर दिया। बहुत सारे चैप्टर्स है, पूरा कोर्स ही ख़त्म कर दिया। तो अब आपको मैं दोस्त आपको ये करना चाहूँगा, भले भी मैथ्स आपको करा, बट आप साइंस के खुद से सेल्फ स्टडीज नोट्स बनाया करो। इट गिव्स यू अ वेरी हेल्पफुल, ज़िंदगी भर का नाम मिल जाता है। अब दोस्तों लो, मैंने आप इसके स्क्रीनशॉट बेशक ले सकते हो, आप नो डाउट ले लो। आप देखो, आप स्क्रीनशॉट जैसे भी आपको लगता है लो। अच्छी तरह समझाया मैंने आज आपको। अब आपका 2.2 पे सारे करा दिए। और मैं डिवाइड के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये डिवाइड के जैसे आपको करने में तकलीफ होती है, ये कल पक्का मैं आपको वादा लिख के दे सकता हूँ। मैं आपको दोपहर या रात को इसी समय पे भेज दूँगा। दोस्तों मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत कुछ करना है, तो इसलिए चलो आज के लिए बाय। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे आपको और भी वीडियोस मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल तो दोस्तों जरूर और करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।